पत्रकारांचा स्नेह मिळावा आहे. आपण सगळेजण भेटतो बऱ्याच वेळेला दरवर्षी. ह्या वेळेला ह्याच्यासाठीच भेटलोय, मान्सून प्रिपरेशनसाठीच. आपले आदरणीय सीएमडी साहेब त्याच्यावर आपल्याला प्रेझेंटेशन देऊन कोकण रेल्वेच्या बाबतीत सगळ्या गोष्टीत अवगत करून देतीलच. आणि आपले त्यानंतर जे काही प्रश्न असतील त्या प्रश्नांना बहुत बहुत स्वागत. हमारे प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे पत्रकार बंधु, जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल हम मॉनसून प्रिपेयरनेस के पहले एक आपके साथ बैठक करते हैं, एक स्नेह मिलन करते हैं और उसमें पिछले 3 माह में जो तैयारियां हुई हैं, आने वाले मॉनसून में गाड़ी के परिचालन में संरक्षा बरतने के लिए और सुचारू रूप से परिचालन चलता रहे, यात्रियों को असुविधा ना हो, उसमें जितने भी हम सावधानियां बरतते हैं और जो कार्य करते हैं उसके विषय में आपको अवगत कराते हैं. तो इसी कड़ी में सबसे पहले एक छोटा सा एक प्रेजेंटेशन है जो कि काफ़ी इंफॉर्मेटिव है. उसमें आपको काफ़ी सूचना मिलेगी. और कर्नाटक लगभग 740 किलोमीटर का ये जो कोंकण रेलवे का लाइन है, रोहा से ढोकुर तक. ढोकुर मैंगलोर जंक्शन के पहले का एक स्टेशन है, मैंगलोर का सबर्बन स्टेशन है, वहाँ तक हमारी टेरिटरी है. और हिंदुस्तान में इंडियन रेलवे का सबसे खूबसूरत रेलवे है ये. एक तरफ सह्याद्री के पहाड़ हैं, दूसरी तरफ पश्चिमी तट है, वेस्टर्न कोस्ट है. इसके बीच से हम गाड़ियाँ चलाते हैं. लेकिन जहाँ ये एक तरफ बहुत खूबसूरत है, वहीं दूसरी तरफ बहुत कठिन दुर्गम रेलवे है परिचालन की दृष्टि से. आप देख सकते हैं कि 91 सुरंगें हैं 740 किलोमीटर में, और जो सबसे लंबी सुरंग है करबुडे सुरंग, वो 6.5 किलोमीटर की है. और 1 किलोमीटर से अधिक की सुरंगें 50 के ऊपर है. लगभग 85 किलोमीटर का ट्रैक सुरंगों के अंदर है. इसी तरह से अगर आप देखें तो जो पुल हैं 1891 पुल हैं, ब्रिजेस 740 किलोमीटर में, और जिसमें आप देख सकते हैं कि 190 मेजर ब्रिजेस हैं जो 700 मीटर से लेकर के और 2.2 किलोमीटर तक की लेंथ के ब्रिजेस हैं. तो काफ़ी सारा जो ट्रैक है हमारा वो वाटर बॉडी के ऊपर भी है. इसके अलावा जिन पहाड़ों को काटकर कोंकण रेलवे बनाया गया उसको हम कटिंग कहते हैं. ऐसे 563 कटिंग हैं और वो 50 मीटर तक की ऊंची कटिंग्स हैं. तो बहुत ही दुर्गम रास्ता है और इसमें हमें ये 4-4.5 महीने का जो मानसून होता है, इसमें हमें परिचालन करना होता है. इस क्षेत्र में जो रेनफॉल है वो भी औसत है 3500 mm, और जो पीक है वो लगभग 5000 mm तक कुछ क्षेत्रों में जाता है. इतनी बारिश इसके अलावा फिर मेघालय में चेरापूंजी में ही होती है. तो इन परिस्थितियों में हमें गाड़ी चलानी होती है. मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि लगभग 2 साल हो गए कोंकण रेलवे और पूरा इलेक्ट्रीफाइड रूट है. जहां हम डीजल से गाड़ियां चलाते थे, अब जो है वो पूरा इलेक्ट्रिक ट्रेनों से लगभग 90% परिचालन इलेक्ट्रिक इंजन से होता है. और इससे कोंकण रेलवे को प्रतिवर्ष लगभग 200 करोड़ की ईंधन खर्च की बचत होती है. अगला स्लाइड. तो ये सुंदर सा रेलवे अगर आपने यात्रा किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है सबने किया है, और अगर नहीं किया है तो आप ज़रूर करें. आप देख सकते हैं कि मानसून में आपको झरने मिलेंगे, बहुत खूबसूरत रिवर्स हैं. सन 91 से सन 97 के बीच में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था, 30-32 वर्ष पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो टनल्स उस टेक्नोलॉजी से बनी है. और आप देख सकते हैं कि कुछ आपको एलिप्टिकल डायमीटर दिख रहा है इसमें, किसी में सेमी सर्कुलर है, कुछ ओवल टनल्स हैं. तो हर प्रकार की सुरंगें हैं और इन सबको मेंटेन करना एक बड़ा दुष्कर कार्य है हमारे लिए. नेक्स्ट, इनको हम कटिंग्स कहते हैं. जब पहाड़ों के बीच से लाइनें जा रही हैं और जितनी ऊंची कटिंग होगी उसकी वल्नरेबिलिटी उतनी ज़्यादा है कि वहाँ से कभी बोल्डर फॉल के केसेस पहले बहुत होते थे. मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगा. तो पिछले 15-20 वर्षों में बहुत सारे ऊंचे कटिंग्स को काट करके फ्लैट किया गया. तो जो दाहिने साइड में जो आपको फोटो दिख रही है वो फ्लैटेंड कटिंग है, ताकि बोल्डर फॉल के केसेस बिल्कुल ही गिर जाए. इसके अलावा 3 महीने पहले ये जो बूम लिफ्ट इंस्पेक्शन करते हैं हर मेजर कटिंग का, हम
पूरे सेक्शन को कवर करते हैं 750 किलोमीटर को, ताकि इस प्रकार की संभावना ना हो। बहुत सारे लो लाइंग एरियाज थे, तो उसमें अर्थ वर्क करके मिट्टी भर के उसका एम्बैंकमेंट कहते हैं, तो बहुत ही हाई एम्बैंकमेंट भी है। एक स्टेशन हमारा है सौंदल, 45 मीटर ऊंचा एम्बैंकमेंट है जिसके ऊपर गाड़ी चलती है, आप देख सकते हैं। इस फोटो में शायद उतना अंदाज़ा ना लगे, लेकिन अगर आप घर और ट्रेन के बीच की स्थिति देखें तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि कितने ऊंचे एम्बैंकमेंट पर ट्रैक डाला गया होगा। तो ये बड़ी ही यूनिक जोग्राफिकल पोजीशन है कोंकण रेलवे की। नेक्स्ट प्लीज। पूरा कोंकण रेलवे 50 किलोमीटर को छोड़ करके सिंगल लाइन है, और सिंगल लाइन में हम प्रतिदिन लगभग 80 से 82 गाड़ियाँ रोज़ चलाते हैं। 55 मेल एक्सप्रेस और 17-18 मालगाड़ियाँ रोज़ चलती हैं एक सिंगल लाइन सेक्शन में, जो अपने आप में ये पूरा सेक्शन काफ़ी सैचुरेटेड है। कोविड में अगर आप 2 साल छोड़ दें तो आप देख सकते हैं कि पिछले वर्ष भी लगभग 55 मेल एक्सप्रेस और 17 फ्रेट ट्रेन एवरेज चली हैं प्रतिदिन। नेक्स्ट। अब हम आपको मानसून में हम क्या क्या तैयारियां करते हैं इसके विषय में जानकारी दे रहे हैं। नेक्स्ट। तो देखिए, जैसा मैंने बताया कि सारे जो कटिंग्स टनल्स का हम ये बूम लिफ्ट इंस्पेक्शन करते हैं, पूरा कार्य पूरा कर लिया गया है। जितने भी वल्नरेबल हैं, ऐसे 40 कटिंग को हमने इस बार आइडेंटिफाई किया और उसका बहुत ही गहन निरीक्षण किया, इंस्पेक्शन किया। जितने ब्रिजेस के वाटरवेज हैं वहाँ पे कोई ब्लॉकेज ना हो उसको क्लियर किया गया, और राज्य सरकार के साथ उनका जो रेलवे अफेक्टिंग वर्क्स कहते हैं उनको, और जो रेलवे अफेक्टिंग टैंक्स जो उनके डैम्स हैं जिससे कि कभी ट्रैक पे या स्टेशन में पानी आ सकता है, ऐसे 57 जगहों पर जॉइंट इंस्पेक्शन रेलवे और राज्य सरकार की तरफ से करके उसको भी सुनिश्चित किया गया। आप देख सकते हैं कि साइड ड्रेन्स पूरी क्लीन की गई हैं जिसमें कि पानी बरसात का आराम से निकल सके। और अगले स्लाइड पे आप वो भी एक मानसून प्रिपेयरनेस की मीटिंग लेते हैं, वहाँ पर भी हमने जा करके अपना प्रेजेंटेशन दिया, और जो हमें महाराष्ट्र शासन से असिस्टेंस चाहिए था वो भी उन्हें बताया। नेक्स्ट। इसके अलावा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमें लगातार वेदर फोरकास्ट देता है, जो आखिरी पॉइंट है। अगले स्लाइड पे आते हैं। बेलापुर में हमारा परमानेंट कंट्रोल है जहाँ से ट्रेन ऑपरेशन कंट्रोल होता है, लेकिन मानसून में हम एक रत्नागिरी और मडगांव में एक माफ़ कीजिएगा मानसून कंट्रोल हम इस्टेब्लिश करते हैं। इमरजेंसी कंट्रोल ऑफिसर यहाँ पर राउंड द क्लॉक पोस्टेड रहता है बेलापुर में। सारे ऑफिसर्स और सुपरवाइजर्स नाइट इंस्पेक्शन करते हैं मानसून में स्पेशल। वैसे भी हमारे इंस्पेक्शन होते हैं, लेकिन मानसून में नाइट इंस्पेक्शन और पेट्रोलिंग स्टाफ का हम निरीक्षण करते हैं। SMS अलर्ट सारे फील्ड ऑफिशियल्स को वेदर IMD से आता है और हम तुरंत डेलीगेट करते हैं। कोंकण रेलवे एक अकेला ऐसा रेलवे है जहाँ पर रेल मेंटेनेंस वैन है, क्योंकि बहुत सारे लोकेशन स्टेशन ऐसे जहाँ पर कि या साइट्स ऐसे हैं जहाँ पर रोड से पहुँचना कठिन भी है और बहुत समय लग सकता है। तो ऐसे 10 रेल मेंटेनेंस वैन मानसून में लगातार पेट्रोलिंग करते हैं रेलवेज में। इसके तो यात्रियों की संरक्षा सुरक्षा हमारे मन में सर्वोपरि होता है, और कमिश्नर रेलवे सेफ्टी जो कि रेलवे का नहीं होता, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का ऑफिसर होता है, उसकी अनुमति से हम यहाँ पर एक स्पेशल मानसून टाइम टेबल चलाते हैं ताकि उसमें हम फुल स्पीड पे गाड़ी ना चलाएं। तो 15 जून से 20 अक्टूबर इस साल हम ये मानसून टाइम टेबल लागू होगा। सामान्यतः 10 जून से 31 अक्टूबर तक होता था, लेकिन इस बार इसको रिलैक्स किया गया क्योंकि हमने बहुत अच्छी तैयारी की है। और रोहा से वीर तक जो डबल लाइन सेक्शन है उस पर गाड़ियों की स्पीड में कोई कमी नहीं है। सामान्य 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियाँ चलेंगी, जैसा किसी भी सीजन में चलती है। वीर स्टेशन से कनकावली तक अब ये 75 किलोमीटर पे गाड़ी चलेगी 15 जून से और 20 अक्टूबर तक। कनकावली से उडुपी 90 किलोमीटर पे चलेगी, और फिर उडुपी से जो मैंगलोर या टोपुर तक है वो नॉर्मल स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियाँ चलेंगी। तो वीर से लेकर के उडुपी तक रिस्ट्रिक्टेड स्पीड पे हम मानसून में गाड़ी चलाते हैं। फ़र्क इस बार सिर्फ ये है कि इस बार ये अवधि हमने 15 दिन कम कर दी है ताकि जो परिचालन जो है वो और अधिक सुधार यात्रियों को महसूस हो कि इस बार कम से कम 15 दिन कम मानसून टाइम टेबल चला और नई नॉर्मल स्पीड से गाड़ियाँ रिज्यूम कर जाएंगी 20 अक्टूबर। नेक्स्ट पर आप
देख सकते हैं कि हमारे इक्विपमेंट्स हैं, एक्सकेवेटर्स हैं। कभी कहीं ज़रूरत पड़ जाए, कहीं लूज स्केलिंग करनी है तो तुरंत इंजन से इसको हम पहुँचा देते हैं साइट पर। तो ये मानसून प्रिपेयरनेस का भाग है। चित्रकूट, रत्नागिरी, कनकावली, गरनाया, इन 4 लोकेशन पे हम इनको स्टेशन रखते हैं। सारे लोको पायलट्स को कहा गया है और भारतीय रेल में भी ये नियम लागू है कि ट्रैक के ऊपर, आपने मुंबई सबअर्बन में भी देखा होगा, अगर 100 mm के ऊपर पानी चला जाए तो ट्रेन ऑपरेशन बंद कर दिया जाए। तो वो इंस्ट्रक्शन हमारे यहाँ भी लोको पायलट्स को सबको प्रशिक्षित कर दिया गया है। जो एडिशनल लेबर है, हमारे नॉमिनेटेड लोकेशंस हैं 740 किलोमीटर में, और हम मानसून में स्पेशली उन कैंप्स में लेबर को तैयार रखते हैं कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो तुरंत वो मोबिलाइज है। इस तरफ आप एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन देख सकते हैं। और इस बार हमने स्पेशल सूरत खल में टूल वैन रखा है जो कि एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन जैसा ही है। वो सिर्फ 1 डिब्बे की गाड़ी है, 8 व्हीलर, जिसमें सारे इक्विपमेंट्स हैं और तुरंत इंजन लगा करके उसको चलाया जा सकता है। तो ये इस बार नया चीज़ हम लोगों ने MFD कहते हैं, MFD एंड इक्विपमेंट वैन, वो हमने ऑगमेंट किया सिस्टम में। नेक्स्ट, हर स्टेशन पर किसी भी आपदा से निपटने के लिए जितने भी, चाहे वो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट हो, NDRF की टीम हो, लोकल डॉक्टर्स हों, हॉस्पिटल हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, पुलिस के नंबर हैं, बस डिपोज के नंबर हैं, ये सब आप देख सकते हैं। हर स्टेशन पे ये स्टेशन मास्टर कार्यालय में ये नंबर उपलब्ध रहते हैं ताकि तुरंत इनको कॉन्टैक्ट किया जा सके। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली थी तो इस बात की चर्चा हमने उनको की थी और उसी का मैं जिक्र कर रहा था कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मुझे अश्योर किया, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने, कि बिल्कुल डिसरेटिंग कर ली गई है तीनों रिवर्स के, किसी भी प्रकार के फ्लडिंग की कोई संभावना नहीं है। ये MSRTC की बसें हैं जिनमें हमने ट्रांसशिपमेंट कराया था। पानी और खाने के पैकेट हमने लिए थे, फर्स्ट एड किट्स, फर्स्ट एड जिनको ज़रूरत पड़ी थी, टैबलेट्स या बैंडेड की, वो उपलब्ध कराया था। नेक्स्ट, इसी तरीके से शीट 7 कटिंग था, इसको भी काफ़ी फ्लैट कर दिया। यहाँ पे खतरा बिल्कुल ही कम हो गया है बोल्डर फॉल का। नेक्स्ट, ये स्लाइड बहुत ही ज़रूरी है। जो लोग पुराने कोंकण निवासी हैं, आप देख सकते हैं कि 98-99 में हर साल बोल्डर फॉल होते थे लगभग 200 प्रति वर्ष। वो गिर कर के अब आ गया है 2 और 3 पर, और जो उसकी साइज़ है वो छोटे पत्थर है, लेकिन गिरा कहीं कुछ पहाड़ से तो उसको भी हम काउंट करते हैं। तो ये जियो सेफ्टी काम जो 350 करोड़ का किया गया, उसका ये फ़ायदा है कि अब बोल्डर फॉल के केसेस हमारे यात्रियों की जान माल की सुरक्षा हो सकती है। ट्रेन डिरेलमेंट के केसेस बच सकते हैं क्योंकि बोल्डर फॉल के केसेस नहीं है, क्योंकि प्रकृति पे नियंत्रण नहीं कि किस साइज का कौन सा पत्थर जो है वो अचानक से डिटैच होकर के फॉल कर सकता है। तो उसमें काफ़ी सारा काम किया गया और ये निरंतर प्रक्रिया है। इस वर्ष भी हम 34 करोड़ रुपये इन्हीं कार्यों पे खर्च कर रहे हैं, यहाँ पर उपलब्ध है। तो ये इस बार हमने, क्योंकि सबसे लंबा टनल है कारबोडे टनल 6.5 किलोमीटर का, उसमें हमने एक्सपेरिमेंट किया, सक्सेसफुल रहा। अब हम सभी लंबी सुरंगों में इस वर्ष इस फ़ोन को हम इमरजेंसी कंट्रोल फ़ोन को लगा देंगे। ये बहुत ही रगेड है और इसमें कहीं डस्ट फ्री है। इसका जो बंद होने का सिस्टम है उसमें एक तिनका धूल नहीं जा सकता, इतना अच्छा सिस्टम है। इस प्रकार की हमारे जो यात्री हैं और जो आप लोग हैं स्टेक होल्डर हैं, कभी यात्रा कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारे नॉन रेलवे मेल के या यूनिट के फ़ोन आते हैं, क्योंकि उनको हमारे कंट्रोल का नंबर पता है और वो हमें सूचना देते हैं कि अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, और हम उसमें तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं। ये नहीं कि हमारा जो ट्रैकमैन कहेगा हम तभी रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इसलिए कंट्रोल इमरजेंसी कंट्रोल नंबर दिया गया है। आपके अलर्टनेस से बहुत सारी आपदाओं को रोका जा सकता है, जानें बचाई जा सकती हैं, तो इसलिए नंबर हम आपसे शेयर कर रहे हैं। प्रोएक्टिव दिख रही है, लेकिन क्या आपने उसकी क्वालिटी देखी? क्या उसमें कोकण रेलवे का क्या रोल है? अभी हम 2 दिन पहले, अभी पिछले बारिश में हफ्ते भर पहले वहाँ पे लीकेजेस दिखाई दिए, काम भी अधूरा पड़ा हुआ है, काम भी स्लो चल रहा है। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का क्या इंटरेस्ट है कि वो कोकण रेलवे के स्टेशंस को मेक ओवर करने की उन्होंने कोशिश की है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सबसे पहले तो स्टेट गवर्नमेंट का इंटरेस्ट ये है कि पैसेंजर सुविधाओं में केवल रेलवे नहीं, स्टेट गवर्नमेंट की भी भागीदारी है। दूसरी बात, आपकी सूचना बिल्कुल सही है कि पिछले मानसून में बहुत सारे, क्योंकि नया बना था, लीकेजेस की बहुत समस्याएं आई थी।
जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा और पीडब्ल्यूडी के बीच में, उसमें जो मेंटेनेंस है एएमसी है वो महाराष्ट्र शासन के पास है। मैंने इस बार प्रस्ताव दिया कि कृपया आप वो हमें दे दें ताकि हम उसके लिए फंड और टेंडर कर सकें। इस पे अभी वो उनकी सहमति नहीं हो, विचार कर रहे हैं, लेकिन इस दिशा में हमने दूसरा कार्य तुरंत कर लिया है। अभी आप देखेंगे अखबारों में अगले हफ्ते तक एक मेगा टेंडर आ जाएगा। इन 11 महाराष्ट्र के स्टेशनों को हमने 3 भाग में डिवाइड किया है और उसका जो क्लीनिंग का जितना भी कॉन्ट्रैक्ट और जो मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो कोंकण रेलवे करेगा, लेकिन जो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है वो पीडब्ल्यूडी ही करके देगी। अभी तक उसमें उन्होंने हमें कोई सहमति नहीं दी। हमारी आर्थिक स्थिति पिछले 15 वर्षों से हम बहुत ही हर साल प्रॉफिट में हैं। तो मैं एक बार फिर से आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं कि कोंकण रेलवे की आर्थिक हालत बहुत अच्छी है और इसकी क्राइसिल की रेटिंग AA+ है, मार्केट क्रेडिबिलिटी नंबर 1 पे है, शेड्यूल A कंपनी है। इस प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई भी कॉरपोरेशन जो है वो इस प्रकार की बिडिंग करता है और हम भी कर रहे हैं। हमारे लिए ये गर्व की बात होगी कि मुझे पनवेल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की पूरी बिल्डिंग के इलेक्ट्रिफिकेशन मेंटेनेंस का काम मिले। हम लोग सिर्फ ट्रैक मेंटेनेंस का काम नहीं करते हैं। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि कोंकण रेलवे कभी मेट्रो के फील्ड में नहीं गया था। आज आपके सामने नवी मुंबई मेट्रो की लाइन है, अगले 3 साल के लिए ऑपरेशन मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला है। तो इसमें नौबत की बात नहीं है। तो अच्छी बात है कि हम अपना प्रोजेक्ट रेवेन्यू बढ़ाएं, क्योंकि ऑपरेशन कमर्शियल से एक सर्टेन लेवल में ही ग्रोथ होता है, लेकिन प्रोजेक्ट में रेवेन्यू में हमेशा बहुत ह्यूमंगस ग्रोथ होगा। आज आरबीएनएल के पास 90,000 करोड़ के काम है, तो हम उनको क्यों प्रश्न करते हैं कि आपको इतने काम लेने की जरूरत है। मेरा भी टारगेट है मैं इस साल 15,000 करोड़ तक के काम लूँ और हम करके दिखाएंगे उसको। हमारी क्रेडिबिलिटी मार्केट में बहुत अच्छी है, फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी एंड ब्रांड इमेज दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है कोंकण रेलवे।